चटोरा चोर और आईपीएल ट्रॉफी की चोरी। इससे पहले की कहानी में हमने देखा कि टकलू किस तरह चोरी के लिए जाकर फ्रिज में रखे पनीर को खाकर सो गया और पुलिस ने उसे किस तरह पकड़ लिया। टकलू पुलिस स्टेशन से रिहा होकर अपने घर पहुंचा। वो बहुत गहरी नींद में था जब उसका फोन बजा। नींद से जागते हुए अरे रे, सुबह सुबह भी सोने नहीं देते ये लोग। ऐसा बोलते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, मैं एमएलए प्रताप जी का पीए बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, तुम तुरंत सर के घर आ जाओ। ऐसा बोलकर उसने फोन रख दिया। टकलू तुरंत एमएलए जी के घर पहुँच गया। तुम तो बड़े तेज निकले। मैं ऐसा ही हूँ सर, जेट स्पीड में काम करता हूँ। वो बोल रहा था कि एमएलए प्रताप वहाँ पहुँचे। इसीलिए मैंने यहाँ बुलवाया है तुझे। बोलिए सर, क्या काम है? सुन बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि इस तरह एमएलए शुरू करके उसके साथ जो कुछ भी हुआ सारी बात टकलू को बताता है। प्रताप अपने घर में बैठा हुआ था। अचानक पीताम्बर दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा। सर सर सर, क्या हुआ? एसीबी वाले आ रहे हैं क्या? सर, हमारे चुनाव क्षेत्र में जो स्टेडियम है ना, उसमें आईपीएल फाइनल मैच हो रहा है सर। क्या सच में? तो जीती हुई टीम को ट्रॉफी देने के लिए जरूर हमें ही बुलाएंगे। अगर ऐसी बात होती तो मैं इस तरह भागते हुए क्यों आता सर? क्या हमें नहीं बुला रहे? इसका मतलब जरूर सीएम को बुलाएंगे। तब भी प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें भी जाना पड़ेगा। तैयार रहना। अरे रे, सीएम को भी नहीं बुला रहे सर, तो फिर किसको बुला रहे हैं? और किसको? अपने पड़ोस के क्षेत्र का नागेंद्र है ना, उसी ने पास रहकर सारी तैयारियां देखी है, इसीलिए उसी को बुला रहे हैं। इस तरह वो बोल रहा था तो प्रताप को बहुत गुस्सा आ गया। मेरी गाय का कोई और दूध ले जाए तो मैं चुप रहूंगा क्या? वो ट्रॉफी कैसे देगा मैं भी देखता हूँ। इस तरह एमएलए ने सारी बात टकलू को बताई। सारी बात सुनकर टकलू बोला, तो अब मैं क्या करूं सर, बताइए। साला वो नागेंद्र ट्रॉफी देने के लिए उछल उछल के आ रहा है। तू जाकर उस ट्रॉफी को ले आ, मैं देखता हूँ तब वो क्या करेगा। बस इतनी सी बात। आप आराम से फुल बोतल पीकर सो जाइए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलकर टकलू वहाँ से चला गया। उसी दिन आधी रात को जाकर उसने लोगों की नजर बचाकर आईपीएल ट्रॉफी ले आया। सुबह उसने प्रताप को फोन किया। सर, मैं ट्रॉफी ले आया। कहाँ रखना है बताइए? मैं उस मैच को देखने के लिए ही जा रहा हूँ। तू उधर ही आजा, देखता हूँ वो नागेंद्र ट्रॉफी कैसे देता है। ऐसा बोलते हुए उसने फोन रख दिया। टकलू ने भी हाँ बोलकर उस ट्रॉफी को एक बैग में रखकर स्टेडियम पहुँचा। जब आईपीएल वालों को पता चला कि ट्रॉफी की चोरी हो गई है, उन्होंने नागेंद्र को ये बात बताई। नागेंद्र जो भी होगा देखा जाएगा बोलकर मैच को लास्ट तक चलने देता है और किसी को इस बारे में पता नहीं चलता। स्टेडियम पहुंचकर टकलू को पानी पूरी की बड्डी दिखाई देती है। उसे देखकर अरे वाह, पानी पूरी खाकर कितने दिन हो गए। ऐसा सोचते हुए जाकर वो बैग नीचे रखकर पानी पूरी खाने लगता है। टकलू ने उस ठेले की सारी पानी पूरी खा ली और स्टेडियम में जाकर एक स्टूल के ऊपर सो जाता है। इतने में बैट्समैन ने सिक्सर मारी तो वो बॉल सीधे आकर टकलू के बैग के पास गिरता है। जब कैमरा में जूम लगता है तो लोगों को दिखता है कि उसके बैग में आईपीएल ट्रॉफी थी। तुरंत सिक्योरिटी वाले पहुंचकर ट्रॉफी और टकलू दोनों को पकड़कर आईपीएल वालों के पास ले जाते हैं। क्यों बे? आईपीएल ट्रॉफी चोरी करता है? मैं कुछ नहीं जानता सर, एमएलए प्रताप सर ने ही मुझे ऐसा बोला था। वो सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर पुलिस प्रताप और टकलू दोनों को पकड़कर अरेस्ट कर लेते हैं। प्रिया, हाँ, क्या तुम्हें याद है वो पहला दिन जब हम मिले थे? वो कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो अभी अपने आंखों के सामने देख सकता हूँ। तुम सफेद चुन्नी पहनकर हाथ में पुस्तकें लिए चलती आ रही थी। मुझे लगा जैसे अभी चांद जमीन पर उतर आया है। अरे, मैंने तुम्हें कब मारा? लगना मतलब मारने से वाला लगना नहीं, तुम्हें देखकर वैसा लगा। जब तुम मेरी इस तरह तारीफ करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बोलो ना। और क्या बोलूं? प्रिया, मेरा दिल का दिया, तुम हो जैसे ताजा धनिया, तुम्हारे लहसुन जैसे दांत और तुरई जैसे हाथ। अरे, तुम क्या सब्जियों का व्यापार करते हो? हर जगह सब्जियों का नाम ही ले रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम जो इतनी हरी भरी हो। तुम्हारी बातें चुभ रही हैं, तारीफ नहीं लग रही। कहाँ? क्या कहा?
नहीं तुमने कहा चुप रहा है, मैंने पूछ लिया कहाँ। मोहन का बात सुनकर प्रिया रोने लगी। ये देखकर, अरे प्रिया रो क्यों रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। चल हट, मैं तुम्हारी बातें सुन के नहीं रो रही। तुम यहाँ ये सब करते रहो और मेरे पिताजी अमेरिका से रिश्ते ला रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पापा को फिर से शादी करना है? अरे उनके दिमाग में शादी का ख्याल भी आया ना तो मेरी माँ तो उन्हें धो देगी। तो रिश्ता किसका ला रहे हैं? मेरे लिए ही। क्या तेरा रिश्ता? तू क्या मुझे छोड़ के जाएगी? छोड़ने की बात क्या है, घर आकर मेरे पिताजी को मनाओ। मान गए तो शादी तुमसे, नहीं तो अमेरिका उड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, तू कहीं उड़ मत जाना, मैं ससुर जी से बात कर लूंगा। ससुर जी? वो कौन? अरे तेरा पापा, मेरा ससुर ही तो हुए ना। ओह सही कहा, कल घर आके बात कर लेना। प्रिया उठ के जाने लगी तो मोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया। जा रही हो? और क्या चाहिए? हो सके तो। हाँ, हो सके तो एक हग, नहीं तो एक किस। ये सब कुछ शादी के बाद। अरे नहीं नहीं, वो सब मुझे नहीं चाहिए। जा रही हो तो कॉफी के पैसे देते जाओ। प्रिया उसे घूर के देखने लगी। दूसरे दिन सुबह मोहन प्रिया के पापा से मिलने उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने घंटी बजाई। प्रिया के पापा कुमार ने दरवाजा खोला। हाँ, कौन हो तुम? क्या चाहिए? प्रिया चाहिए। ये कोई अचार का दुकान नहीं है, जाओ यहाँ से। अरे मैं प्रिया अचार की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आपकी बेटी के बारे में बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? पहले अंदर तो आने दीजिए, बताता हूँ। दोनों अंदर जाके बैठे। देखिए सर, 2 साल से आपकी बेटी और मैं प्यार की दरिया में डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा होगा ना कि आप हम दोनों का शादी कर दे। दरिया में डुबकी लगाना और फिर बाहर मत आना। मैं मेरी बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता लाऊंगा। 2 प्रेमियों को जुदा करना कोई अच्छी बात है क्या सर? तुम्हारे तरह बिना अता पता के इंसान से शादी करवाना भी तो बुरी बात है। सर अता पता चाहिए तो कल ही दे दूंगा, पर आपकी बेटी की शादी तो मुझसे ही करवानी पड़ेगी। तुम अपने पते पर ही रहो। आज मेरी बेटी को देखने अमेरिका से रिश्ता आ रहा है। क्या आज आ रहे हैं? हाँ हाँ, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। तुम भी यहीं रहो, अमेरिका वाले दामाद को देख के जाना। सर तोता मैना जैसे हम दोनों को आप जुदा करोगे? तू तोता नहीं लग रहा है, चील लग रहा है मुझे। अरे अंकल जी मेरी बात तो सुनो। मैं तेरा कोई अंकल वंकल नहीं हूँ। सर मैं सच्चा प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। ठीक है, 2 शब्दों में बता तेरा प्यार कितना सच्चा है। सर मैं पतंग की तरह हूँ और आपकी बेटी डोरी की तरह। मैं कार की तरह हूँ और आपकी बेटी पेट्रोल। तू बैल है तो मेरी बेटी तुझे बांधने वाला रस्सी। तू कुत्ता है तो मेरी बेटी उसका बिस्किट। सर चल अपना मुंह बंद कर। देख मेरा दामाद का कार आ गया है, चुपचाप बैठा रहे वरना उबलती हुई तेल में पकोड़े की तरह तल दूंगा। वो उठे और अमेरिका वाले दामाद का स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। आइए आइए, सफर अच्छा कटा? अरे क्या खाक कटा अंकल, इसे कार कहते हैं। मेरा कार का एक सीट जितना भी नहीं है ये, और आपके रास्ते का तो हाल ही मत पूछो। अरे लगता है ये बहुत अमीर आदमी है। अच्छा अंकल ये कौन है? हाँ कोई नहीं बेटा, वो पेपर देता है ना, बिल के लिए आया है। क्या मैं पेपर बॉय हूँ? अंकल बेबी को बुला दीजिए, एक दूसरे को देख लेंगे। बेबी को बुलाओ? साले आज तक मैंने उसे बेबी नहीं बुलाया। लो अभी बुला देता हूँ। प्रिया बेटी, प्रिया बेटी। छी, मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो रहा है और मैं यहाँ बैठा रहूं? ये सोचकर वो वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। रास्ते पर चलते चलते अब मैं क्या करूं? अगर प्रिया की शादी हो गई मैं अकेला कैसे रहूंगा? वो बेचारा दुखी मन लेकर चलते हुए जा रहा था। सामने उसने पुलिस ऑफिसर नागार्जुन को आते हुए देखा। ए मोहन, क्या हुआ? ये तेरा शक्ल क्यों लटका रखा है? ओह आप है। अब क्या करूं सर, मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसका बाप उसे कहीं और शादी करवाने का सोच रहा है। क्यों भाई, वो क्या तुमसे अच्छा रिश्ता है? पता नहीं सर, अमेरिका का रिश्ता है तो करवा रहा है। वो बेचारा रोने लगा। अरे ये छोटे बच्चे की तरह रोना बंद कर, चल मैं लेके चलता हूँ उसका घर, बात करता हूँ उससे। वो मोहन को साथ लेकर कुमार के घर आ पहुंचा। नागार्जुन को देखते ही वो दूल्हा आहिस्ते से सरकने की कोशिश कर रहा था। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सर, लड़की देखने मैं ही आया हूँ। ऐसा क्या? कितनी शादियां करेगा तू? चल बेटा, तेरी शादी मैं करता हूँ अब। अरे सर क्या हुआ? अरे होना क्या है, अमेरिका का नाम सुनते ही मैं बेटी दे दूंगा, मैं बेटी दे दूंगा। अरे पहले पता तो करो लड़का है कैसा? ये दागी चोर है। ये सुनकर सब दंग रह गए।
देखो सर, ये लड़का अच्छा है, इसके साथ अपनी बेटी का शादी करवा दो, सुखी रहेगी। अनजान लोगों से रिश्ता करने से तो बेहतर है जिस इंसान को मेरी बेटी चाहती है उसी से शादी करवा दो। भला बुरा वो खुद ही देख लेंगे। ठीक है सर, मैं इन दोनों का शादी करवा दूंगा। मोहन और प्रिया दौड़ के गए और कुमार से लिपट पड़े और नागार्जुन ने शेखर को पकड़ लिया। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।